हेमंत सोरेन जिंदाबाद और शिबू सोरेन जिंदाबाद का नारा लग गया और उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट हमसे किया कि भैया ये जो नारा हम दिए हैं इसको आप खाली हटा दीजिए। वो राज का नहीं है, इस झारखंड राज्य का रहने वाला भी नहीं है, वो प्योर भाजपा माइंड का लड़का है। आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम किए हैं और लोग कह रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि हेमंत सोरेन से भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक कोई बना ही नहीं झारखंड। वो जो हेमंत सोरेन को भ्रष्ट बोल रहा है सरकार ना, वो खुदे भ्रष्ट है। वो किसी के इशारा पर वो आंदोलन कर रहे हैं और उस तरह का काम कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं बोकारो के महावीर चौक पे पहुंचा हूं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई समाज के दिग्गज लोग हैं और स्वर्गीय लालू सोरेन जी की पुण्यतिथि है आज। इसको लेकर यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, सारे लोग चले गए, हमें आने में देर हो गई और कई जेएमएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं जो इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये लालू सोरेन जी जो थे, स्वर्गीय लालू सोरेन, ये इन्होंने क्या क्या ऐसा काम किया जो आज आप लोग इनको याद कर रहे हैं? लालू सोरेन जो थे 1973 का फाउंडर पार्टी का नेता थे और इन्होंने पार्टी को बहुत तरह से सिंचा था बोकारो जिला को, और संगठन इनके कार्यकाल में इतना विस्तार था, कोना कोना टोला टोला में इनको संगठन करने का काम किए और ये जेल भी गए, आंदोलनकारी भी थे और इनका कार्यशैली में कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी समाज के लोग इनसे मौन मोटा नहीं रहते थे, सबको लेके चलते थे और सबको मैंने राजनीतिक अलग राज्य का लड़ाई में सब जगह साथ देते थे। अगर कोई कैडर कहीं कोई थाना में, कहीं जेल फंस गया थाना में, चाहे कहीं भी कोई बीडीओ कार्यालय में, सीओ कार्यालय में या डीसी कार्यालय, कोई भी कैडर को कोई काम हो तो मैं जो बोलते बोलते वो फ़ोन ऑन कर देते थे, ये स्वयं आके कार्यकर्ता काम करना के काम करते थे। इनके प्रति कार्यकर्ता बहुत अच्छा खुश रहते थे। अच्छा, एक और बात बताइए, ये जो जेएमएम पार्टी, लोग कहते हैं कि जिस उद्देश्य से जेएमएम पार्टी का उदय हुआ, आज कहीं ना कहीं जेएमएम जो है कि अपने मुद्दे से भटक रही है। ऐसा बात नहीं है। मुद्दा एजेंडा जेएमएम का जो था, बायोलॉजी में जो एजेंडा था हम लोग का जेएमएम का आंदोलन के समय में, वो अभी कायम है और वो आज कोई किसी कारण से अलग राज्य होने के बाद हमारा पार्टी का तो सुप्रीमो शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन विपक्ष का लोग इन लोग रहने नहीं दिया और सही से कार्य सरकार को चलने का काम नहीं दिया, इसलिए सरकार और उसके बाद विपक्ष लोग जो सरकार बना लिया, ये आईश्वर भाजपा का लोग 18 साल जो पार्टी राज को लिया, इन्होंने राज को लुटने का काम किया, इसके सिवा कुछ नहीं किया। अच्छा, एक बात और बताइए, आप बताइएगा, जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना है, झारखंड में कुछ जो आंदोलनकारी लोग हैं, इन लोगों का कभी कभी बयान इस प्रकार आता है, लोगों के हाव भाव से ऐसा प्रतीत होता है कि हेमंत सोरेन जो है कि मैंने मुख्यमंत्री बन के बहुत बड़ा गुनहगार बन गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये धरातल पर काम ला रहे हैं। आज देख रहे हैं कि आपकी सरकार, आपके द्वार, है ना, ये जो प्रोग्राम अभी चलवा रहे हैं, पिछले साल भी चला था, इस साल भी चल रहा है और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये हेमंत सोरेन ही एक ऐसे नौजवान मुख्यमंत्री हैं और आंदोलनकारी का बेटा है जो आज आंदोलनकारी की बात को इन्होंने पटल पर रखने का काम किए हैं और सबको सम्मान देने के लिए ये कटिबद्ध हैं। स्वर्गीय लालू सोरेन भी कहीं ना कहीं आंदोलनकारी थे। आप में से कौन आंदोलनकारी है? किनको पेंशन वगैरह मिलता है? आपको मिलता है भैया? तो ये पेंशन आपको कि कौन सरकार दी, बीजेपी दी कि जेएमएम दी? ये हेमंत सरकार ने पेंशन हमें लागू किया। हेमंत सरकार दी। और सबसे बड़ी बात है कि डुमरी उपचुनाव में जब मैं गया था तो एक आंदोलनकारी बेबी महतो के साथ में काफ़ी घूम रहे थे, नाम नहीं बताएंगे, और उनके द्वारा गलती से हेमंत सोरेन जिंदाबाद और शिबू सोरेन जिंदाबाद का नारा लग गया और उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट हमसे किया कि भैया ये जो नारा हम दिए हैं इसको आप खाली हटा दीजिए। उस व्यक्ति को हम कहना चाहते हैं जिन्होंने पार्टी झारखंड राज्य को बनाने का काम किया, जो पार्टी वाले लड़ के अपना बाल बच्चा छोड़ के जल जंगल जमीन में रहते, रात ठहरते थे गुरुजी, और उनका बेटा हेमंत सोरेन आंदोलनकारी के बेटा हैं और हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को जो नाराबाजी जिंदाबाद करने में वो जो कड़ी कर रहे थे, वो आदमी हमारा वो राज का नहीं है,
इस झारखंड राज्य का रहने वाला भी नहीं है, वो प्योर भाजपा माइंड का लड़का है, इसीलिए वो उस तरह गुरुजी को और हेमंत सोरेन को कहने का काम किया। भाजपा माइंड का मत कीजिए। आजकल के जो आंदोलनकारी हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे कि मोदी जी हुए हैं, मोदी जी तो कभी भी नहीं बोले कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उनके छुटभैया नेता क्या कहते फिरते हैं। इसी तरह आंदोलनकारी के जो कम दिमाग के लोग हैं, उनका कहना है कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का नाम ही नहीं लेंगे, नाम लेना गुनाह है। वो टटोल जो बोल रहे हैं, वो टटोल आईसीयू और भाजपा उनको दिमाग दिग्भ्रमित कर दिए हैं, उसीलिए वो इस तरह बात बोलते हैं। हेमंत सोरेन क्या किया? आज हेमंत सोरेन ने बोला जो झारखंड में आंदोलनकारी में जो डुगडुगी भी बजाया था ना, उसको भी हमें आंदोलन देने के तैयार है। आप क्या देखा, आज आबो आवास इतना धरातल में काज अपना दिए हैं हेमंत सोरेन ने। अगर योजना को अगर हम लोग सही ढंग से लागू कर दे प्रत्येक गांव में, प्रखंड में, जिला में, अब तो हमारे यहाँ का कोई भी गरीब, कोई आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के स्थानीय लोग कोई भूखे नहीं मरेगा। लेकिन ये गुरुजी हेमंत सोरेन जो काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम किए हैं, और लोग कह रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि हेमंत सोरेन से भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक कोई बना ही नहीं झारखंड में। वो जो हेमंत सोरेन को भ्रष्ट बोल रहा है सरकार ना, वो खुदे भ्रष्ट है। वो किसी के इशारा पर वो आंदोलन कर रहे हैं और उस तरह के काम कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसको हम लोग चलेगा नहीं, झारखंड में हेमंत सोरेन ही रहेगा। अगला कमिंग 2024 में फिर पुनर्पन बहुमत से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं कि जो ये सब बात बोल रहे हैं, हमको जहाँ तक लग रहा है जयराम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और आईएसयू के जो लोग जयराम के पार्टी में जाके हेमंत सोरेन मुर्दाबाद करते हैं, उन लोगों के तरफ से हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह की बयानबाजी आता है कि हेमंत सोरेन आज तक कोनो जनहित का काम नहीं कर रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं, इनसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई नहीं है, ये माने हर तरह का स्कैम घोटाले में ये शामिल हैं, तो सिर्फ झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। ये लोग तो अपने प्लेटफॉर्म से कुछ कह नहीं सकते, मुझे मालूम है, लेकिन ये जो आड़ लेते हैं जयराम का, ये बड़ा दुखद बात है भाई, लोग समझिएगा। ये भ्रष्ट के बाद जो बोले ना, पिछला जो सरकार था उसका जैसा भ्रष्ट कोई नहीं था। हेमंत सोरेन का भ्रष्ट कहाँ दिखाया? ये तो खुदे आप आंदोलन करके बैठा है, पार्टी को, राज्य को सींच के पार्टी बनाया है, और प्रत्येक गली कोचा में जानकारी इनको दिखा दीजिए। जो आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है, ये सरासर निधारा गलत है। हेमंत सोरेन पर जो ये लोग इल्जाम लगा रहा, हेमंत सोरेन टोटल काम पूरा राज्य में कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए योजना, जिससे अब आपके द्वारा आपके सरकार आपके जो चल रहा है, इसमें कितना तरह का प्रकार योजना है। अगर ये जो रिक्रूटमेंट अगर हो जाएगी योजना सब ना, तो एक भी आदमी भूखे नहीं प्यासे नहीं मरेगा। आज इनका मेरा नाम मुक्तेश्वर महतो, जिला संगठन सचिव बोकारो जिला का। इनके राज्य में पहले पेंशन लेने के लिए ब्लॉक में बूढ़ा बूढ़ी सब आके धरना लगाता था, चक्कर लगाता था कि पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं। लेकिन इनके राज्य में घर बुला बुला के पेंशन देने का काम किया और सबका पेंशन घुस रहा खाता में। आज कोई नहीं बोल सकता कि हमारा पेंशन बाकी है, वृद्धा पेंशन चाहे कोई भी पेंशन। सरकार ये जिस तरह काम किए हैं हेमंत सोरेन, इसके जैसा काम कोई सरकार झारखंड में नहीं किया है। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, भाजपा के राज्य में कोई भी योजना पेंशन लेने के जाता था, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, दौड़ते दौड़ते जो चोटी उनके जूता चप्पल जूता किया खत्म हो जाता था, लेकिन पेंशन नहीं होता था। लेकिन इनके राज्य में एकदम पेंशन धरातल में उतर के सबको देने के काम की। गलत बात है, भ्रष्टाचार कहीं पर नहीं है। वो दिखावे ले, प्रूफ करे ले कौन सा भ्रष्टाचार किया हमारा हेमंत सोरेन, एक भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। वही लोग खुद है भ्रष्टाचार। ना बेलगाम कुछ बेलगाम नहीं है, वो लोग विपक्ष का लोग का बेलगाम है। हम लोग की तरफ से जयराम की तरफ से बेलगाम कोई ऑफिसर नहीं है, सब हम लोग जाते हैं, सब काम होता है। कौन बोलता है बेलगाम नहीं है? बेलगाम में है ही नहीं कोई। तो झारखंड की माटी के लिए जिन्होंने लड़ा है, लोगों को सींचा है, समझाया है, एक अलग जोश दिया है, स्वर्गीय लालू सोरेन जी, उनकी पुण्यतिथि पर आज जेएमएम के कई कद्दावर नेता, पुराने नेता जो झारखंड आंदोलन को बारीकी से देखें, जिन्होंने जेल गया है, ये जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हैं, ये इनको पेंशन भी मिलता है। आप समझ सकते हैं कि पेंशन किनको मिलता है जो जेल गए हैं। ये लोग भी आंदोलनकारी हैं, कहीं ना कहीं ये लोग भी उस वक्त
मूढ़ी हो, खजाड़ी हो, सत्तू हो, खाकर अपने झारखंड के लिए लड़े थे और आज भी लड़ते हैं हक अधिकार के लिए। तो आज कहीं ना कहीं जेएमएम की सरकार चल रही है और इसको लेकर जो लोग तीखा टिप्पणी कर रहे हैं उनको पहले देखिए कि वो व्यक्ति किस पार्टी से संबंधित रखता है, वो बीजेपी के हैं कि आजसू के हैं। अगर वो किसी और पार्टी के हैं तो स्वाभाविक है कि हेमंत सोरेन को गलत बोलेंगे। लेकिन आप एक समझदार झारखंडी होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन जी जो काम कर रहे हैं उनको आप बारीकी से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि हेमंत सोरेन वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, क्या पूर्ववर्ती सरकार इस तरह के काम किए, और अगर की होती तो फिर आखिर लोग क्यों हटाएं। सिर्फ और सिर्फ झारखंड में एक चीज़ हम देखते हैं छात्रों में कि स्थानीय नीति को एक बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। बिल्कुल मुद्दा है भी, लेकिन मैं कहूँगा कि एक ये खतियानी मुद्दा के अलावे भी कई समस्याएं हैं। 3.5 करोड़ जनसंख्या झारखंड में रहती है और तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं हर तरह की सुविधा चाहिए जो सरकार देने का काम कर रही है। आप लोग हमारी इस वीडियो से कितना सहमत रखते हैं, अपना राय विचार जरूर रखिएगा। अक्सर हम अच्छी और सच्ची बातें दिखाने का प्रयास करते हैं और अगर हमसे कहीं भूल है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जब हम बीजेपी आजसू का कोई भी कार्यक्रम दिखाते हैं तो जेएमएम के लोग टीका टिप्पणी करने लगते हैं और जब जेएमएम का हम वीडियो दिखाते हैं तो वो लोग तो इस तरह हावी हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं दादा कि आज के दौर में जेएमएम के जो समर्थित लोग हैं या जो झारखंड के ओरिजिनल झारखंडी हैं वो सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, उसको लेकर क्या कहिए? यही हम लोग हाँ, यही हम लोग की कमी है। सोशल मीडिया में हम लोग उतना नहीं। लीजिए, ये 49 नगर का अध्यक्ष प्रमोद तापड़िया। मैं 49 नगर अध्यक्ष प्रमोद तापड़िया। आज मैं अपने सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से भी इस टीवी चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो थोड़े कम पढ़े लिखे भी हुआ करते हैं, कुछ लोग, उन लोगों को मतलब फेसबुक यूट्यूब चलाना भी नहीं आ रहा, उसमें हम लोग को एक्टिव होते हुए आगे से हम लोगों को सोशल मीडिया में एक्टिव होना होगा। सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे तभी हम लोग आगे अपना सरकार का योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। और आज जो हमारी हेमंत सरकार आपके द्वार आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत जो भी कार्यक्रम जहाँ जहाँ डेट दिनांक और स्थल के साथ योजनाओं को लेके जाने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोगों को सभी झारखंड के लोगों को जानकारी देते हुए ये कहना है कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तथा झारखंड वासियों को लाभ दिलाना है। और कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी पदाधिकारी है वो वहाँ लोगों को समझाने और उन लोगों का काम करवाने का काम करेंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अब सोशल मीडिया में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना और लोगों को करना है। धन्यवाद। तो बहुत बड़ी बात भाई साहब ने कही है और अगर आप सच्चे जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, जेएमएम के चहेता हैं और आपको लगता है कि जेएमएम बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर आपके हाथ अगर ये वीडियो लगता है तो आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। फिलहाल इन तमाम योद्धाओं के साथ AR बोकारो लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।